सब नियति है, निर्धारित है, तय है। कहते हैं कि ऊपर वाले की कलम से सब कुछ लिख दिया गया है। तभी तो जब इतने बड़े पैमाने पर कोई हादसा होता है और कोई व्यक्ति उसमें से जिंदा बच निकलता है, तो आगे चलकर वो कहानियां कई कई बार कही जाती हैं। उस हादसे को देखिए, उस हादसे के पैमाने को देखिए और तब सोचिए कि एक व्यक्ति इस पूरे हादसे से जीवित बचकर निकले। एकमात्र जो एक रे ऑफ होप आप कह सकते हैं, उम्मीद की एक किरण, एकमात्र, जो कि एक इमरजेंसी एग्जिट पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनके बोर्डिंग कार्ड को देखकर ये ज्ञात होता है। रमेश भाई उस जगह से कूदकर बाहर निकले, उनकी जान बच गई। वहां पर जो राहत कर्मी थे, उन लोगों ने उनको जल्दी से एक एम्बुलेंस में बिठाया और वो अस्पताल आ गए। बहुत देर तक तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कहानी सच्ची है। जहां पहचाने मिट गई, वहां एक शख्स जीवित बच जाए तो इसे क्या कहें? चमत्कार या दोहराए वो कहावत जिसमें कहा जाता है कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास कुमार ऐसे ही किस्मत के धनी निकले। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। हादसे में रमेश के भाई भी उनके बराबर वाली सीट पर ही बैठे थे, लेकिन वो बच नहीं सके। रमेश विश्वास कुमार की जिस तरह जान बची है वो अकल्पनीय है। मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। रमेश विश्वास कुमार को किसी चमत्कार ने बचाया तो भूमि चौहान को उनकी किस्मत ने बचा लिया। भूमि चौहान ट्रैफिक में फंसने के कारण एयरपोर्ट सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंची, लेकिन इन्हीं 10 मिनट के कारण वो बोर्डिंग नहीं कर सकी। वो हम लोग थोड़ा बाहर, मतलब 1:10 की फ़्लाइट थी और 12:10 को मैक्सिमम उन लोगों का गेट बंद हो जाता है, और हमें वहाँ पे पहुँचते ही 12:20 हो गया था। तो मतलब 10 मिनट की लेट पहुँची थी, उसकी वजह से मैं फ़्लाइट पे चेक इन ही नहीं कर पाई और उन लोगों ने मुझे वापस ही भेज दिया। तो इस वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। 10 मिनट हमें थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक, और मतलब 10 मिनट से ज़्यादा ट्रैफिक तो हमको बीच में हुआ था, लेकिन यही सब रीज़न की वजह से मैं 10 मिनट लेट पहुंची थी वहाँ पे। बस हम लोग एयरपोर्ट से निकल के घर आ रहे थे वापस, तो उसी टाइम पे हमको गाड़ी में पता चला कि जो मैं ट्रैवल करने वाली थी, तो वही फ़्लाइट में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। भूमि का परिवार उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आया था। फ्लाइट मिस हो जाने के कारण सब घोर निराश थे, लेकिन एयरपोर्ट से निकलते वक्त जब उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाली थी वो क्रैश हो गई है, भूमि का परिवार आज अपनी किस्मत को बार बार धन्यवाद दे रहा है और शुक्रिया कह रहा है उन 10 मिनट लेट के कारणों को। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा सिविल हॉस्पिटल के मेस में, कई लोगों की जान चली गई और भी कुछ लोगों की जान गई, लेकिन विजय सिर्फ चंद सेकंड के फासले से बच गए। कुछ सेकंड्स के अंतर से विजय अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर हॉस्टल के आगे से निकल गए। जैसे ही वो निकले, विमान हॉस्टल से टकरा गया।
जरा सोचिए अगर विजय उस वक्त वहां होते तो क्या होता। इनका नाम विजय है। जहां पर क्रैश हुआ है ठीक वहीं पर इनका घर है। वहां से निकल के यहाँ पर आपकी ड्यूटी है, यहाँ पर ड्यूटी सिविल अस्पताल में मैं बाइक ले से मेरे घर से नहीं निकला, 500 मीटर की दूरी से थोड़ा आगे निकला। वहां पे मैंने पीछे देखा तो प्लेन वो बिल्डिंग थी, हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा है और आगे इधर आके क्रैश हो गया। आपके ठीक पीछे? हाँ, ठीक पीछे ही। मैंने वहाँ देखा तो ब्लास्ट हुआ, वो 5 किलोमीटर के अंदर ऐसा ब्लास्ट हुआ, बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ। सब जगह पे धुआं दिख रहा था। मैं वहाँ से भागकर मेरी बाइक रखी सलामत जगह पे, वहाँ से जहाँ घटना घटी थी वहाँ मैं भागते हुए वहाँ पर आ गया। जैसे मैं वहाँ आया मेरे सामने ही एक बहन का सिर मेरे ऊपर आके गिरा। जैसे सिर गिरा उधर रखा, मैं भागते हुए अंदर गया। वहाँ पे जो बाइक थी, जो गाड़ियां थी वो भी जल रही थी। मन में ऐसा था डर के ब्लास्ट होके मेरे पर ना गिरे, पर थोड़ी हिम्मत दिखा के थोड़ा अंदर गए। वहाँ पे मेरे सामने वहाँ का जो स्टाफ था वो भी मेरे सामने जल के राख हो गया था। थोड़ा आगे गया तो चिक्कियारी सुनाई दे रही थी प्लेन में लोगों की। फिर वो चिक्कियारी सिर्फ 10 मिनट की थी, पूरा प्लेन राख हो गया। थोड़ा आगे जाके देखा तो जहाँ गिरा था इधर स्टाफ के रहते थे, वो बचाओ चिल्ला रहे थे। वहाँ पे यहाँ पे टीम आ गई थी, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, 108 की टीम। हम अंदर लेके जाकर बचाया और बहुत पीछे गिरा होता थोड़ा या आगे? वहाँ पे जो पीछे गिरा होता वहाँ पे हमारे जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे आबादी थी। जो पीछे गिरा होता तो ज्यादा आबादी थी, वहाँ पे मौत का आंकड़ा लंबा होता। और थोड़ा आगे गिरा होता तो या 1200 बेड अस्पताल एशिया के नंबर 1 सिविल अस्पताल में गिरा होता तो भी मौत का आंकड़ा लंबा होता। आपको लगता है पायलट की सूझबूझ थी कि उस जगह पर? हाँ, पायलट की जो भी भगवान का इच्छा है, जो भी हो वहाँ पे पायलट की वो अच्छा हुआ कि वहाँ पे गिरा है। पर जो घटना हुई है विश्व में भगवान से ऐसे प्रार्थना करता हूँ मैं कि कहीं पे ऐसी घटना ना हो। बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, ठीक उससे पीछे और ठीक उसके आगे, यानी बहुत ज्यादा चॉइस भी नहीं था अगर पायलट चाहते कि कहीं पर वो उसे लैंड कर सके। हालांकि क्षति उसके बावजूद हुई है, लेकिन फिर भी एक बीच का थोड़ा सा हिस्सा है जो क्लियरिंग दिखता है। इसी तरह हॉस्टल के अंदर कई छात्र और प्रोफेसर पीयूष उस लम्हे को कभी भूल नहीं पाएंगे जब मौत उन्हें छूकर वापस लौट गई। मैं सेकंड फ्लोर से नीचे उतरा था सफोकेशन में, देन मैं निकला बाहर तो हर तरफ आग लगी हुई थी, सराउंडिंग में सब तरफ। तो मुझे सामने की तरफ जो खाली ग्राउंड था उसमें मैं जंप किया। सेकंड फ्लोर से नहीं, सामने जो बाउंड्री वॉल है कंक्रीट वाली, उसको चढ़ के उसको जंप किया। मतलब मैं खुद ही रेस्क्यू होकर धीरे धीरे चला गया, फिर मैं बाद में सब चीज़ें बाद में आई। जो बच गए वो तमाम उम्र इस हादसे की कहानियां सुनाते रहेंगे, लेकिन जिनके अपने चले गए वो इस दर्द के साथ ही जिएंगे। किसी को ये टीस रहेगी कि काश रोक लिया होता, किसी को दर्द रहेगा कि काश हमारे जाने वाले की भी फ्लाइट छूट गई होती।